तलवार के डर से मुसलमान बनाया गया, ऐसा सच नहीं है। जो लोग सवर्ण लोग थे, अगड़ी जाति के लोग थे, उनकी तो पाँचों उँगली घी में थी, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन जो दबे कुचले लोग थे, जो लोग दलित थे, जो लोग छुआछूत के शिकार थे, जिनको ठाकुर के कुआँ से पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, जिन पर बहुत जुल्म सितम होते थे, तो उनको लगा कि हम लोग मुसलमान यदि बन जाते हैं, इस्लाम धर्म अपनाकर हिंदू धर्म के इन अत्याचारों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले राजा भैया जो हैं इस तरह के मुस्लिम विरोधी बयान देकर हिंदुओं का हीरो बनना चाहते हैं। हिंदुओं का हीरो तो बाद में बनेंगे, पहले अपनी घरवाली का हीरो बन जाएं। कुंडा के विधायक हैं, इसलिए इनको कुंडा का गुंडा भी कहा जाता है। कहते हैं कि इनके घर के पास एक झील है जिसमें ये लोगों को, अपने दुश्मनों को मरवा के मगरमच्छों को खिला देते हैं। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं कि यूपी के विधायक राजा भैया ने ये बयान दिया कि मुसलमान थे वो हिंदू थे। ये सोशल मीडिया पे उनका बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास है। कैसे देखते हैं सर? उन्होंने कहा, राजा भैया ने कहा कि पहले जितने भी मुसलमान थे वो हिंदू थे। अब जितनों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जो आज हैं उनके पूर्वज पहले हिंदू थे और हिंदू धर्म में इतना जात पात छुआछूत ऊंच नीच हुआ कि हिंदू धर्म से परेशान होकर उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। अब देखिए, ये राजा भैया के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दूं, ये यूपी में एक प्रतापगढ़ जिला है और वहीं एक कुंडा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के ये विधायक हैं। इनकी एक अपनी छोटी सी पार्टी है, जनसत्ता दल करके, और इनका नाम रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के खूंखार माफिया सरगनाओं में इनकी गिनती होती है। चूँकि कुंडा के विधायक हैं, इसलिए इनको कुंडा का गुंडा भी कहा जाता है और इनके बहुत सारे किस्से हैं यूपी में इनकी माफियागिरी के। कहते हैं कि इनके घर के पास एक झील है जिसमें ये लोगों को, अपने दुश्मनों को मरवा के मगरमच्छों को खिला देते हैं। जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी यूपी की, ये 2003 के आसपास की बात है, तो उन्होंने राजा भैया पर काफ़ी एक्शन दिया था और उस समय कानून हुआ करता था पोटा, जो अब ख़त्म हो चुका है। आतंकवाद विरोधी कानून था। पोटा के तहत राजा भैया को काफ़ी समय तक जेल में रखा गया था और इनकी काफ़ी संपत्ति वगैरह जब्त हुई थी। उसके बाद फिर राजा भैया अखिलेश यादव सरकार में मिनिस्टर भी रहे और एक डीएसपी का खून हो गया था, कुंडा के डीएसपी का, जियाउल हक का, उसमें भी इनका नाम आया और इसके बाद इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो बहुत, एक कह सकते हैं आप, विवादित व्यक्ति हैं और आतंक के पर्याय हैं। और चूँकि यूपी में अभी जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, तो वो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। तो आदित्यनाथ के समय में क्या है कि यूपी में जो ठाकुर माफिया है उसको सरकार बहुत संरक्षण दे रही है, बहुत मदद करती है। तो यूपी में जो भी राजपूत माफिया है अभी उसका मनोबल बहुत ऊंचा है। राजा भैया का भी मनोबल ऊंचा है आदित्यनाथ की वजह से। तो राजा भैया का जो ये बयान है कि बहुत सारे मुसलमान जो थे पहले हिंदू थे, तो बयान में ये बात है कि बहुत सारे सच में थे हिंदू उनके पूर्वज, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि उनको तलवार के डर से मुसलमान बनाया गया, ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे हिंदू इसलिए मुसलमान बन गए क्योंकि हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच थी, छुआछूत था, जात पात था, दलितों को अछूत बन के रखा जाता था, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो इसलिए उन लोगों ने मतलब इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हिंदू धर्म की कमज़ोरियों की वजह से। और इसमें राजा भैया क्या कहना चाहते हैं, वो खुद को यदि हिंदू धर्म का बिल्कुल ये रक्षक की तरह दिखा रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे गुंडे मवालियों की हिंदू धर्म को आवश्यकता नहीं है। हिंदू बहुमूल्य था इसलिए उन्होंने कहा। नहीं, ये तो सांप्रदायिक बात हुई कि भारत में हिंदुओं का बहुमत है इसलिए संविधान बचा हुआ है। ये तो सांप्रदायिक बात है। देखिए, मेरी जो समझ है कि अभी अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले राजा भैया जो हैं इस तरह के मुस्लिम विरोधी बयान देकर हिंदुओं का हीरो बनना चाहते हैं। हिंदुओं का हीरो तो बाद में बनेंगे, पहले अपनी घरवाली का हीरो बन जाएं। इनकी वाइफ जो है भानवी सिंह नाम है, भानवी सिंह ने इन पर काफ़ी मुकदमे ठोक रखे हैं और ये भानवी सिंह के साथ अभी तलाक का मुकदमा सब लड़ रहे हैं। तो राजा भैया जो हैं वो अपनी माफियागिरी को हिंदुत्व के चोले में छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को इनकी असलियत मालूम है
कि ये कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, ये खूंखार माफिया सरगना है, कुंडा का गुंडा है। जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले उनका कहना जो है कि पहले मुसलमान हिंदू थे, अब जाके इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कुछ हद तक सच्चाई है। मैंने कहा आपको कि देखिए, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं ऐतिहासिक संदर्भ बताता हूँ कि जब भारत में इस्लाम आया, है ना, अरब देशों से इस्लाम आया भारत में, तो उसमें क्या हुआ कि हिंदू धर्म में जो लोग सवर्ण लोग थे, अगड़ी जाति के लोग थे, तो उनकी तो पांचों उंगली घी में थी, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन जो दबे कुचले लोग थे, जो लोग दलित थे, जो लोग छुआछूत के शिकार थे, जिनको ठाकुर के कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, जिन पर बहुत जुल्म सितम होते थे, तो उनको लगा कि हम लोग मुसलमान यदि बन जाते हैं, इस्लाम धर्म अपनाकर, हिंदू धर्म के इन अत्याचारों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो वैसे बहुत सारे हिंदुओं ने उस समय कलमा पढ़ के या जैसे भी हो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। जी। चलिए, तो आपने सुना जिस तरीके से अमिताभ दास ने कहा, बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस तमाम चीज़ों को देखते हुए कमेंट कर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।